उधर अरावली पर्वतमाला की परिभाषा से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 3 जजों की पीठ ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सोमवार को सुनवाई तय कर दी है। पूरे मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी। अरावली प्रकरण पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पर्यावरणविद और आर्किटेक्ट सुनील लद्धा। आइए उनसे बात करते हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज में स्वागत है और आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर जो एक परिभाषा तय की है सुप्रीम कोर्ट ने, अब जो 20 नवंबर को जो निर्णय आया था उस पर जो स्वतः संज्ञान लिया है, क्या कुछ परिभाषा कहती है? पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो परिभाषा डिफाइन करी है वो इसलिए करी है, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाते हैं जी। क्योंकि इसका दोहन हो रहा था, अरावली श्रृंखला का दोहन हो रहा था। इसमें से रिसोर्सेज, अनाप शनाप रिसोर्सेज निकाले जा रहे थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो एक रूल लाना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 100 मीटर के ऊपर की पहाड़ी को हम नहीं काट सकते करके एक रूल निकाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100 मीटर से ऊपर वाले को बचाएंगे और उसके नीचे वाले को हम काट देंगे। ठीक है। वो 100 मीटर जो नीचे तक आ रहा है वो उसका पूरा हिस्सा है, तो उसको हम नहीं काट सकते। तो उसके इंटरप्रिटेशन के कारण ये इतना एम्बिग्यूटी आया है। तो सब ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लिया उसे, और इसलिए ये एम्बिग्यूटी आ रही है। जो स्वतः संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान में क्या कुछ चीजें होंगी? जो 3 जजों की जो बेंच है इस पर सुनवाई करेगी और आगे क्या कुछ चीजें तय हो सकती है, क्या कुछ तस्वीर सामने आ सकती है? देखिए, जो स्वतः संज्ञान लिया है, इससे अच्छा हमारे हिंदुस्तान के बारे में ये बहुत बड़ा बेंचमार्क है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में और इंडियन न्यायपालिका में, कि उन्होंने खुद संवेदनशीलता दिखाते हुए एक इंक्लूसिव डिसीजन लिया है कि हम खुद ही इसको टेकअप कर रहे हैं। कोई बोले ना बोले, हम खुद इसको टेकअप कर रहे हैं कि हम इसको रिव्यू करते हैं। तो इसमें यही आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स आएंगे कि आप उसको कर सकते हैं, छेड़ सकते हैं अरावली को, 100 मीटर के नीचे के पार्ट को, लेकिन उसे लिमिटेड दायरे में पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ किया जाएगा ताकि उसे डैमेज ना हो। देखिए, विकास के साथ विनाश आता ही है। अब उसे कितना कम करना है वो हमारा कॉल है, और आई थिंक, मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त ये पहल करी है कि वो अब ये रूल्स डिसाइड कर लेंगे शायद, जिससे कि उसका अरावली का दोहन रुके। हम उसको कंज्यूमर दृष्टि से ना देखें, मतलब हम उसे इंक्लूसिव दृष्टि से देखें, हम उसे कंज्यूमर बन के उसका दोहन करने में ना लगे। तो इसके लिए मुझे लगता है ऐसे कुछ रूल्स, नियम, कायदे आएंगे जो हमारे अरावली को बचा पाएगा, क्योंकि अरावली जस्ट पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये पूरा कल्चर है। मैं जैसे यहाँ पर बड़ा हुआ उदयपुर में, तो मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि अरावली गायब है और मैं वहां पर बड़ा हो रहा हूँ, तो ये सोच भी नहीं सकते हम। बिल्कुल। तो जो सोमवार को सुनवाई होगी इसमें कई सारी चीजें निकल करके आएंगी। एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो पर्वत, जिसे अभी आपने बताया है कि जो अरावली है हमारा एक संस्कृति है, कल्चर है, इसके साथ ही साथ जो चीजें सामने निकल करके आएंगी, तो ये जो 100 मीटर का जो एक पैरामीटर बनाया गया है, जिस पर जो एक परिभाषा लगाई, क्या इसको कम करने की बात कही जाएगी या फिर इसको बिल्कुल रोल बैक कर भी किया जा सकता है? क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि रोल बैक करेंगे, मुझे लगता है इसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम इसके इंटरप्रिटेशंस बहुत गलत करे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने पहाड़ी का नीचे का 100 मीटर काट दिया और ऊपर का पहाड़ हवा में लटका हुआ है, तो वो हो नहीं सकता है। तो लोगों को आई थिंक समझने का कुछ फर्क आया है और सुप्रीम कोर्ट इसे क्लैरिफाई जरूर करेगा। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके नीचे के 100 मीटर को कैसे डेवलप किया जाए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे कि ये अरावली हमारा बचा रहे। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर जो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया है और सोमवार को इस पर सुनवाई होगी, और जो कई सारे जो पैरामीटर्स से बहुत सारी जो परिभाषाएं जो निर्धारित की गई उसमें भी निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा, और पर्यावरण को और यहाँ के कल्चर को बचाने के लिए उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बढ़िया डिसीजन लेगा।